डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। जैसा कि इस धारा के शब्दों से देखा जा सकता है, उच्च न्यायालय द्वारा किसी मामले में अभिलेख मंगाने की शक्ति इस तथ्य पर आधारित है कि यह मामला उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा विनिश्चित किया गया है और जिसकी कोई अपील नहीं होती है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 की उपधारा 1 के खंड क, खंड ख और खंड ग में यह अनुध्यात है कि न्यायालय किन परिस्थितियों में मामले की जांच और उसका न्याय निर्णयन कर सकता है। मेरी तुच्छ राय में अधिक महत्व किसी न्यायालय द्वारा विनिश्चित किसी मामले शब्दों को दिया जाना होगा। यह सही है कि किसी मामले शब्दों का विभिन्न विनिश्चयों में निर्वचन न केवल मामले के अंतिम विनिश्चय के रूप में अर्थान्वयन करने के लिए बल्कि अंतर्वर्ती मामले में विनिश्चय के रूप में अर्थान्वयन करने के लिए भी किया गया है। इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि विनिश्चित किसी मामले के अंतर्गत किसी अंतर्वर्ती आवेदन का विनिश्चय भी आता है। पैरा याचियों की ओर से विद्वान काउंसिल श्री एस रामाचंद्रा राव ने यह दलील दी है कि चूंकि उच्च न्यायालय को स्वप्रेरणाजन्य शक्तियां प्राप्त हैं, अतः पक्षकार इस बात के लिए स्वतंत्र है कि यह सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अधीन आवेदन द्वारा न्यायालय का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करे कि अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो कि उसमें निहित नहीं है। श्री राव का यह कहना है कि न्यायालय को 1991 का मूल वाद OS संख्या 223 के रूप में फाइल किया गया था। उन्होंने यह और दलील दी है कि ऐसे वादों का ग्रहण किया जाना प्रायः पक्षकारों को परेशानी में डालने की कोटि में आता है। श्री राव ने अपनी दलीलों के समर्थन में SS खन्ना बनाम FJ ढिल्लों वाले मामले में की गई टिप्पणियों का दृढ़तापूर्वक अवलंब लिया है। उस विनिश्चय में विधि के विकास और सिविल प्रक्रिया संहिता की विद्यमान धारा 115 से पूर्ववर्ती विधिक इतिहास का वृत्तांत दिया गया है। उसमें संक्षेप में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के सदृश इंग्लिश विधि के अधीन उपलब्ध विभिन्न अन्य उपचारों का भी वर्णन किया गया है। उसमें केवल चांसरी अधिकारिता और रिटें जारी करने के प्रति निर्देश किया गया है तथा उस बाबत भी प्रति निर्देश किया गया है कि किन परिस्थितियों में विभिन्न रिटें अर्थात उत्प्रेषण, सर्शियोराई, परमादेश, मैंडेमस और प्रतिषेध रिट जारी की जाएंगी। किसी ने भी उपरोक्त विनिश्चय में अधिकथित प्रतिपादनाओं में से किसी प्रतिपादना पर आक्षेप नहीं किया है। संपूर्ण विराम।